A geostationary satellite is orbiting around an arbitrary planet P at a height of 11 r above the surface of planet. एक planet है जिसके इसका रेडियस जो है, इसका r be the radius of planet, r इसका रेडियस दे रखा है, यहाँ से इसके सरफेस से 11 r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग अराउंड, इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ। इस ऑर्बिटल रेडियस जो होगी वो 12 r होगी आपके पास। The time period of another satellite in hover at a height of 2r from the surface of Earth, तो यानी कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे हो गया, 2r हाइट पे एक दूसरा सैटेलाइट है जो कि ऐसे घूम रहा होगा, तो ऐसे घूम रहा हो, तो इस केस में यहाँ से इसकी सेंटर से जो ऑर्बिटल रेडियस इसके लिए क्या होगी 3r, और इसके लिए ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी पहले के लिए 12r के बराबर। तो टाइम पीरियड सेकेंड का बताना है, तो यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब कैप्लस थर्ड लो, तो T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12r का क्यूब और डिवाइड T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3r का क्यूब। तो यहाँ से दोनों का अगर रेशियो लोगे तो आ जाएगा T1 की जो वैल्यू दे, हमें क्या बताना है टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर, यानी कि जियोस्टेशनरी तो 24 ही होता है, तो 24 का स्क्वायर बाय में T2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो आ जाएगा 12 बाय में 3, इस पूरे का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 का क्यूब। तो यहाँ से लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय में T2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास T2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 का क्यूब, यह आ गया आपके पास, यानी कि 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 6 2 3, यह आ जाएगा आपके पास 3। तो यानी कि T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, T2 के स्क्वायर की वैल्यू 9, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 आवर्स के बराबर। T2 की वैल्यू क्या होगी 3 आवर, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा।